इंडिया की सबसे पहली लाइव क्लाउड सीडिंग फेल्ड. Delhi pollution private rain failed. How India's Delhi first live seeding got failed. दोस्तों, दिल्ली एयर पॉल्यूशन न्यू हाइट्स रीच कर रहा है. एक्यूआई इंडेक्स पे लगातार गिर रहा है पुअरेस्ट एयर क्वालिटी की रीडिंग के कारण. ऐसी रीडिंग्स आई हैं जो डेकेड्स में नहीं देखी गई हैं. In Delhi. Every 2 minutes, one person dies due to air pollution in this country. I get nauseous, I get dizzy. हॉस्पिटल या फैमिली डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है. When it hits, the nearly 30 million people here are forced to live in a toxic cloud. Scientists estimate that spending a day outside in these conditions is like smoking 50 cigarettes. As a lung surgeon, when I open the chest, I rarely see a normal pink lung. दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि दूसरे देश जैसे कि चाइना अब तो हेल्प के लिए आगे आ गए हैं दिल्ली को रेड जोन में देख के. हम अपने लेवल पे काफी हद तक फेल हो गए हैं इसको कंट्रोल करने में. दोस्तों, आज ये वीडियो उसी करोड़ की लागत वाले फेल्ड अटेम्प्ट के बारे में है जो हाल ही में दिल्ली में किया गया. वो है क्लाउड सीडिंग. क्या है ये क्लाउड सीडिंग? ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है. इंडियंस के लिए एक नई होप लेकर आया जिसमें बादलों को आयनाइज करके एक प्राइवेट रेन कराई जा सकती है अपनी मर्जी से. नेचर पे डिपेंडेंट ना रह के अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे बारिश होती है. चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि असल में क्लाउड सीडिंग होता क्या है और कैसे ये दिल्ली में लास्ट वीक 29 अक्टूबर को फेल हो गया. इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट सस्ता नहीं होता. इसमें काफी करोड़ की लागत आ जाती है इसको सक्सेसफुली करने में. क्लाउड सीडिंग से रेन पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, पर अगर सही कंडीशंस हो, तभी परफेक्ट कंडीशंस हो तो काफी रेन भी कराई जा सकती है. काफी सालों पहले इस तकनीक से प्लेन पे जो स्नो जमा हो जाती थी उसको हटाया जाता था. अब इससे मिलते जुलते तरीके से ही क्लाउड सीडिंग की जाती है. दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले बादलों की पहचान की जाती है. साइंटिस्ट सबसे पहले ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें पर्याप्त नमी, जिसमें इनफ मॉइस्चर हो और जो बारिश कराने के लिए परफेक्ट होते हैं. इसके बाद एरोप्लेन या ड्रोन की मदद से क्लाउड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है जिनको सीडिंग एजेंट कहा जाता है. ये सीडिंग एजेंट हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या नमक. ये बादलों में जाकर पानी के इवेपोरेशन को अपने चारों ओर जमा करना शुरू कर देते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं. इसके बाद पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल तेजी से बनने लगते हैं और उनका वाटर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वेट बढ़ने के कारण अर्थ की ग्रेविटी इन्हें पुल करने लगती है और रेन्स होने लग जाती हैं. इसी को आर्टिफिशियल रेन्स कहा जाता है, या फिर सही बोले ये हमारी एक प्राइवेट रेन है जिसे हम अपनी मर्जी से करवाते हैं. तो हम ये जानते हैं कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में क्या हुआ. सब जानते हैं दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत खराब है, तो गवर्नमेंट ने 29 अक्टूबर दिन चुना क्लाउड सीडिंग के लिए. अब बात करते हैं कि ये दिल्ली में फेल कैसे हो गया. दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट रियल लाइव क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट जो स्पेशली वेस्ट दिल्ली में किया गया वहां की सबसे खराब एयर क्वालिटी के कारण. दिल्ली में 29 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर से एक सेस्ना नाम का प्लेन उड़ता है जो फ्लेयर्स की मदद और सीडिंग एजेंट्स के साथ वेस्ट दिल्ली के ऊपर जाकर रिलीज कर देता है क्लाउड्स में. अब होना तो ये चाहिए था, 10% रेन हो जानी चाहिए थी जो नहीं हो पाई, जिसकी पूरी लागत 3 करोड़ से ऊपर की है. इसको यूं समझते हैं कि आप एक बीज जो जमीन में बोकर उससे कुछ उगा सकते हो. सीड को उगाने के लिए आपको मिट्टी की जरूरत होगी, और अगर मिट्टी नहीं है तो आपका सीड कभी प्लांट बनेगा ही नहीं. यहाँ पे भी एक मॉइस्चर से भरा क्लाउड एक सॉइल का काम करता है जब आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग की मदद से की जाती है. ये फेल क्यों हो गई? इस क्लाउड सीडिंग साइंटिफिक मेथड से बहुत सारी चीजें एक टाइम पे सब मिलके साथ काम करनी चाहिए इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको सक्सेसफुल होने के लिए. इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हम अभी बात कर सकते हैं जो कारण है दिल्ली की फर्स्ट लाइव क्लाउड सीडिंग फेल हो गई. इसमें सबसे पहले यह आएगा कि मॉइस्चर वाले क्लाउड्स का ना होना एक्सपेरिमेंट के दिन पे. उस दिन कोई मॉइस्चर वाले क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं थे जिनको क्लाउड सीड किया जा सकता था. सेकेंडली, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ माइक्रोफिजिक्स का यह कहना है कि नॉट ऑल क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन. थर्डली, कोई रिसर्च नहीं की गई, बस एक्सपेरिमेंट के लिए एक दिन डिसाइड कर दिया गया, जबकि होना यह चाहिए था कि आइडियली
डेली मॉनिटर करके जिस दिन सबसे ज्यादा मॉइस्चर वाले क्लाउड्स हों उसी दिन की फ्लाइट कानपुर से उड़ानी चाहिए थी। और यहाँ पे आप एक दिन चूज नहीं कर सकते हैं, रादर कंडीशंस फेवरेबल जिस दिन हो उड़ने की तैयारी रख सकते हैं और उस दिन फेवरेबल कंडीशन के दिन आप अपना प्लेन उड़ा सकते हैं। चौथा, इस बारे में हम आज भी बहुत कम रिसर्च है कि कौन सा क्लाउड बारिश करेगा। कितने क्लाउड जो हम देखते हैं उनका केवल 1/4 ही रेन्स के लिए कैपेबल होते हैं, बाकी क्लाउड्स रेन के लिए कैपेबल नहीं होते। पांचवा हो सकता है ये कि ये क्लाउड खोना मुश्किल हुआ क्योंकि दिल्ली में ड्राई एयर विंटर एयर आ चुकी है और इसमें मॉइस्चर क्लाउड्स अभी नहीं है। एक और कारण यह है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी डिपेंडेंट है क्लाउड्स के फेवरेबल रिस्पांस के लिए कि केवल 20 अटेम्प्ट में से शायद एक ही अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो पाता है। इंडिया भी और देशों की तरह इस एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, बट ओवरऑल ये अभी प्रूव्ड टेक्निक नहीं बन पाई है वर्ल्ड में कहीं पे भी। आई थिंक हमें और कुछ सोचना चाहिए पॉल्यूशन के लिए। इसको ट्राई करेंगे तो अभी बहुत ही कम फायदा देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट वाले ये बोल रहे हैं कि जिस दिन क्लाउड सीडिंग की गई 29 अक्टूबर को दिल्ली में, उस दिन AQI में डिप देखा गया। अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो बारिश कराने में ही फेल हो गए तो AQI में इंडेक्स में कम कैसे देखने को मिल सकता है। AQI रीडिंग्स भी काफी मिक्स हो गई हैं आजकल। कुछ रीसेंट क्लेम्स के बाद जहां ये कहा गया है कि वो बंद हो गया है या फिर मैनिपुलेशन किया गया है AQI की रीडिंग के साथ, और यहां तक कि AQI मीटर्स के पास जाकर टैंकर से पानी का छिड़काव भी किया गया है। ये तो फर्स्ट टाइम ही देखने को मिला है कि AQI रीडर्स के ऊपर पानी डाला जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में कितने AQI और नीचे जाता है और दिल्ली वाले कैसे एयर ब्रीथ करेंगे, कैसी सांस लेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और शायद ही कोई तरीका ऐसा है जिसमें अभी वो एयर क्वालिटी इंप्रूव होगा। अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं दिख रही जिससे एयर क्वालिटी तो बहुत जल्दी इंप्रूव करी जाए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी वीडियो में एक नए सच के साथ। फिर मिलेंगे आपका सच का इंसान। थैंक यू सो मच।